हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम ऑफ nth टर्म। मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फॉर्मूला यूज करना है आपको सम फाइंड आउट करने के लिए। इसी फॉर्मूले को थोड़ा अगर और ड्राइव किया जाए तो एन बाई टू ए को लिख सकते हो आप ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था आपको कि ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी किसका फॉर्मूला होता है, ए एन का। सो एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन, वेयर ए इज फर्स्ट टर्म, ए एन लास्ट टर्म और एन नंबर ऑफ टर्म। आप कहीं कहीं देखोगे कि कुछ इस तरीके से भी लिखा होता है ए प्लस एल। बेटा एल का मतलब भी सेम भी है, मतलब nth टर्म, ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अब आपको जो भी दिया जाए, जितने टर्म होगा एन का वैल्यू वहां पे पुट कीजिए, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। फर्स्ट पार्ट है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 टर्म्स। तो यहां पर ए का वैल्यू टू है। डी का वैल्यू कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताया था आपको ए टू माइनस ए वन। सो 7 माइनस टू दैट इज 5। तो डी का वैल्यू मिल गया आपको 5 और एन का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10। अब हमें S10 निकालना है। तो Sn का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट बताया आपको, n बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो आपको S10 निकालना है, मीन्स 10 बाई टू ए मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 10 माइनस वन दैट इज 9 इंटू डी इज 45। So 10 by 2 that is 5. So 5 into 2 2 जा 4 plus 9 5 जा 45. So 5 into 45 plus 4 49 और आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 245। यही है आपका फाइनल आंसर। फर्स्ट पार्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऐसे ही सारे पार्ट करने हैं। चलिए सेकंड पार्ट है इसका, -37, -33, -29 12 टर्म्स है। इनका वैल्यू आपको 12 है यहाँ पर। सेकंड पार्ट -37, -33, -29 अप टू 12 टर्म्स। सो a इक्वल्स टू -37, d equals to a2 minus a1 is -33 minus of 37. So -33 minus plus 37. So d का वैल्यू आपको 4 मिल गया यहाँ से और n का वैल्यू ऑलरेडी आपको गिवन है 12। तो हमें S12 निकालना है। So S12 is equals to 12 by 2a प्लस 12 माइनस 1 11d। अब यहाँ पर a और d का वैल्यू आप पुट कर दीजिए। सो 2 6 जा 12, 6 इंटू 2a 2 इंटू माइनस ऑफ 37 प्लस 11 इंटू 4। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट स्टेप, so 6 into 37 2 जा -74 plus 44. So plus minus, so 6 into -30. So your final answer will be -180. यही आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है 0.6, 1.7, 2.8 अप टू 100 टर्म्स, अप टू 100 टर्म्स। सो a इक्वल्स टू 0.6, d का वैल्यू सिमिलर है a2 माइनस a1 मीन्स 1.7 माइनस 0.6, तो d का वैल्यू आएगा आपका 1.1 और n इक्वल्स टू आपको गिवन है 100। सो आपको s 100 निकालनी है, तो s 100 इक्वल्स टू आएगा 100/2, 2a मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है 0.6 प्लस 100 माइनस 1 मीन्स 99 इंटू डी का वैल्यू है आपका 1.1, डी का वैल्यू क्या है आपका 1.1। चलिए, सो 100/2 दैट इज 50, सो 50 इज इक्वल्स टू 1.2 प्लस 108.9। ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही है आपको? ओके, सो 50 इंटू मल्टीप्लाई का साइन इक्वल नहीं होगा, 108 में 1.2 आप प्लस करोगे तो ये आएगी 9 प्लस 2 11, 8 प्लस 1 9, 1 10, 1 1, सो 110.1। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 5505, ये आपके फाइनल आंसर। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट में आपका फ्रैक्शनल फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है, डरना नहीं है। सो फोर्थ वन इज 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11 टर्म्स। सो ए हो जाएगा आपका 1/15, डी के वैल्यू के लिए a2 माइनस a1, सो 1/12 माइनस 1/15। आप एलसीएम लोगे तो 180 आएगा, 15 माइनस 12, सो 3/180। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 1/60, तो डी का वैल्यू मिल गया आपको 1/60 और n ऑलरेडी गिवन है 11। सो आपको क्या निकालना है S11, सो S11 क्या होगा 11/2, 2a प्लस 11 माइनस 1 मीन्स 10d। अब यहाँ पर a और d का वैल्यू पुट कर दीजिए, सो 11/2 इंटू 2a, सो 2 इंटू 1/15 प्लस 10 इंटू 1/60। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? सो 0 0 कैंसिल आउट, सो 11/2 इंटू 2/15 प्लस 1/6। चलिए नेक्स्ट, सो अब क्या करना है, हमें 2/15 प्लस 1/6 को प्लस करना है, फ्रैक्शन का ऐड करना है। सो 11/2 इंटू एल्शियम लोगे आप तो 30 आएगा, 15 2 जा 30, सो 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा 30, सो 5, सो 11/2 इंटू 9/30, सो 3 3 जा 9, 3 10 जा 30, सो 11 3 जा 33/10 2 जा 20। यही है आपका फाइनल आंसर। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट था, चारों पार्ट मैंने करके आपको दिखा दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2, करेक्ट, फाइंड द सम
गिवन बिलो। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, हमें एन का वैल्यू दे दिया था, यहाँ पर एन का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ए एन दिया है आपको, लास्ट टर्म दे दिया है, उससे हमें पहले एन का वैल्यू निकालना पड़ेगा, देन सम निकालना होगा। सो फर्स्ट पार्ट 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 प्लस 84। सो ये 84 आपका लास्ट टर्म है। सो a इक्वल्स टू 7, d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1, सो 21/2 माइनस 7/1। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा आपका 7/2। और a n आपको गिवन है 84। a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। So a plus n minus 1 into d is equals to 84. Now put the value of a and d. So a is 7 plus n minus 1 into 7/2 is equals to 84. So n minus 1 into 7/2 is equals to 84 minus 7, so that is 77. Now 7 1 ja 7, 7 11 ja 77. So n minus 1 is equals to 11 into 2. यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? ओके, सो n minus 1 is equals to 22, so n equals to 23. अब यहाँ पर आपको n का वैल्यू मिल गया, a का वैल्यू मिल गया और d का वैल्यू मिल गया। अब अपने को क्या निकालना है? S23 निकालना है अपने को, बहुत आसान। अभी जस्ट हमने Sn का फॉर्मूला पढ़ा था, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S23 निकालना है, मीन्स 23/2, 2a मीन्स 2 इंटू 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 7/2। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो 23/2, 7 2 जा 14 प्लस 22 इंटू 7/2। सो 2 1 जा 2, 2 11 जा, सो 23/2 into 44, sorry 14, not 44, 14 plus 77. So 23/2 into 91. So अब आपको 91 को 23 से मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। So 91 और 23, टू 2093 डिवाइडेड बाई 2, आपका आंसर आएगा 1046 होल 1/2। यही होगा आपका फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट आया समझ में? चलिए सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट थर्ड तक ही है, सिमिलर है, सेम टाइप के क्वेश्चन है। आप खुद से ट्राई कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, अगर नहीं होता है तो फिर आप वीडियो देख सकते हैं। सो 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस up to 10. So a equals to 34, d is equals to 32 minus 34, so minus का 2, और a n is equals to 10. So a n का फॉर्मूला आपको पता है, a plus n minus 1
इंटू डी इज इक्वल्स टू 10। अब ए का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 34, सो 34 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी है आपका माइनस का 2 इज इक्वल्स टू 10। सो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 10 माइनस 34। सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 24 डिवाइडेड बाय माइनस 2। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 2 जा 24। सो n इक्वल्स टू हो गया आपका 13। n माइनस 1 इक्वल्स टू 12, सो n इक्वल्स टू 13। अब आपको S13 निकालनी है। क्या निकालनी है हमें? S13। फॉर्मूला सेम रहेगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो S13 निकालनी है आपको। देन हो जाएगा 13/2 2a प्लस 13 माइनस 1, सो 12 इंटू डी। चलिए, सो 13/2 2a मीन्स 2 इंटू 34 प्लस 12 इंटू माइनस 2। सो 13/2 68 माइनस 24। सो 13/2 इंटू 44, 2 1 जा 2, 22 2 जा 44। सो 13 2 जा 26, 2 13 2 जा 26 और 2 28। सो आपका फाइनल आंसर आएगा 286। यह है आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट, 2 का ही थर्ड पार्ट। -5 प्लस -8 प्लस डॉट 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 प्लस -230। चलिए, सो यहाँ पर a का वैल्यू आपको ऑलरेडी मिल गया -5, d का वैल्यू a2 माइनस a1, सो -8 माइनस ऑफ 5, सो -8 प्लस 5, तो -3 आ गया आपका d का वैल्यू। और an आपको ऑलरेडी गिवन है -230। सो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू -230। a का वैल्यू -5, सो -5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी -3 इज इक्वल्स टू -230। सो n माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -225। ये -230 -5 है, उस तरफ आप ले जाओगे तो +5 हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा -225। सो माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 1 जा 3 और 75 3 जा 225। सो n इक्वल्स टू 75 प्लस 1 दैट इज 76। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आपको S76 फाइंड आउट करना है। S76 अपने को फाइंड आउट करना है, जहाँ पर a का वैल्यू गिवन है, d का वैल्यू गिवन है और n का वैल्यू गिवन है। सो S76 इज इक्वल्स टू 76/2 2a मीन्स 2 इंटू -5 प्लस 76 माइनस 1 मीन्स 75 इंटू डी -3। चलिए, सो 76/2
दैट इज 38 इंटू -10 प्लस -225. So 38 into -235. अब 235 को 38 से मल्टीप्लाई कीजिए, जो आंसर आएगा वही आपका होगा SN. So आपका फाइनल आंसर आया 8930 -8930. यही आपका फाइनल आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका कि इन एन एपी गिवन a इक्वल्स टू 5, d इक्वल्स टू 3 और an इक्वल्स टू 50 फाइंड n एंड sn. थर्ड का फर्स्ट पार्ट, a आपको गिवन है 5, d गिवन है 3 और an गिवन है 50. सो फॉर्मूला पुट कीजिए an का, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 50. सो a का वैल्यू आपको गिवन है 5. सो 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, d3 है आपका, इज इक्वल्स टू 50. सो n माइनस 1 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5 मीन्स 45. सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 45 बाई 3. 15 3 जा 45. सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 15 प्लस 1 दैट इज 16. चलिए n का वैल्यू तो निकल गया, एक आंसर यही होगा आपका. देन आपको S16 निकालना है. सो S16 इज इक्वल्स टू 16 बाई 2, 2a प्लस 15d. 16 माइनस 1 15d. सो 2 8 जा 16. सो 8 इंटू 8 इंटू 2a. सो 2 इंटू 5 प्लस 15 इंटू 3. क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? ओके. सो 8 इंटू 5 2 जा 10 प्लस 15 3 जा 45. सो 8 इंटू 55, फाइनल आंसर 440, 440. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड पार्ट, a इक्वल्स टू 7. a आपको दे दिया है 7, a13 गिवन है, a13 इज 35, फाइंड d एंड s13. बहुत आसान. सबसे पहला देखिए a इक्वल्स टू 7, a13 इक्वल्स टू 35. सो a13 को आप लिख सकते हो a प्लस 12d. सो a प्लस 12d इक्वल्स टू 35. a का वैल्यू है आपका 7. सो 7 प्लस 12d इज इक्वल्स टू 35. सो 12d इज इक्वल्स टू 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 28. तो d का वैल्यू हो जाएगा आपका 28 बाई 12. सो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12. तो d का वैल्यू आया आपका 7/3. अब आपको क्या निकालना है? S13 निकालना है. ये हो जाएगा आपका 13/2 a प्लस a13. मैंने एक फार्मूला लिखा था Sn का, n/2 इंटू a प्लस an. तो S13 निकालनी है तो 13/2 इंटू a प्लस a13. सो 13/2
ए का वैल्यू है आपका 7 प्लस S13 का वैल्यू A13 है आपका 35। सो लास्ट आंसर क्या आएगा 13/2 इंटू 42। सो 2 1 जा 2, 21 2 जा 42। सो 273 आएगा आपका फाइनल आंसर। चलिए 273 आपका क्या आएगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, में आपको A12 गिवन है और D गिवन है। फाइंड A एंड S12। ये भी बहुत आसान है। A12 है आपका 37 एंड D इक्वल्स टू व्हाट, D इज 3। ओके, सो A12 को आप लिख सकते हो A प्लस 11D। सो A प्लस 11D इज इक्वल्स टू 37 प्लस दैट A प्लस 11 इंटू 3, D का वैल्यू 3 है आपका, पुट कर दीजिए। सो 37। नाउ A इक्वल्स टू 37 माइनस 33, तो A का वैल्यू आ गया आपका 4। चलिए A का वैल्यू 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना था S12। तो S12 होगा आपका 12/2 A प्लस A12। सो 12/2 मीन्स 6 इंटू A का वैल्यू आपका था, अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर फाइंड आउट किया 4 प्लस A12 गिवन है आपका 37। सो बहुत आसान, 6 इंटू 41 246। ये है आपका S12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका A3 गिवन है 15। A3 इक्वल्स टू 15। सो A3 का आप लिख सकते हो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 15। लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। देन S10 इक्वल्स टू 125। S10 इज इक्वल्स टू 125। S10 आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 10/2 इंटू 2A प्लस 10 माइनस 1 मीन्स 9D इज इक्वल्स टू 125। सो 10/2 मीन्स 5 इंटू 2A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 125। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5, 25 2 जा 25, 5 जा 125। सो आपका सेकेंड इक्वेशन बना 2A प्लस 9D इक्वल्स टू 25। लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशन का आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। आपका फर्स्ट इक्वेशन था A प्लस 2D इक्वल्स टू 15। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज कीजिए। सॉरी, पहले इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2A हो जाएंगे। सो 2A प्लस 4D इक्वल्स टू 30। एलिमिनेशन मेथड तभी लगता है जब किसी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। ओके, अब देखिए प्लस माइनस कैंसिल आउट। सो 9 माइनस 4 5D इज इक्वल्स टू माइनस 5। सो 5 1 जा 5, D इक्वल्स टू आ गया आपका माइनस का 1। चलिए D इक्वल्स टू माइनस का 1। अब D का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कीजिए तो A का वैल्यू आ जाएगा। चलिए फर्स्ट में ही पुट करके देख लेते हैं। A का वैल्यू 17 आएगा।
क्योंकि a प्लस 2 इंटू माइनस 1 इज इक्वल्स टू 15. सो a माइनस 2 इज इक्वल्स टू 15, तो a इक्वल्स टू 17. चलिए a का वैल्यू मिल गया. अब क्या निकालना था? a d का वैल्यू निकाल दिया -1, a 10 निकालना है. ओके, सो a 10 हो जाएगा a प्लस 9d. a 10 इक्वल्स टू a प्लस 9d. सो a प्लस 9d मीन्स a का वैल्यू आपको मिल गया 17. 17 प्लस 9 इंटू -1. सो 17 माइनस 9 दैट इज 8. चलिए, एक ये आंसर हो गया आपका, एक ये. चलिए नेक्स्ट 5th पार्ट. अब वीडियो पॉज कीजिए, खुद से करके देखिए, नहीं होगा फिर आप वीडियो देख लीजिएगा. चलिए 5th पार्ट है d इक्वल्स टू 5. चलिए d का वैल्यू आपको मिल गया. देन S9 75 है. S9 इक्वल्स टू 75. सो S9 मीन्स 9/2 2a प्लस 9 माइनस 1 8d. सो 75 इज इक्वल्स टू 9/2. बट अगर आप 2 कॉमन ले लोगे तो बचेगा a प्लस 4d. अब देखिए मामला खतरनाक हो गया. 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 3 जा 9 एंड 25 3 जा 75. क्लियर है? ओके, सो 25/3 इज इक्वल्स टू a प्लस 4d. a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू है आपका 5. सो 25/3 माइनस 20 इज इक्वल्स टू a. सो 25 माइनस 60/3 इज इक्वल्स टू a. तो आपका a का वैल्यू आ गया -35/3. कितना आ गया a का वैल्यू? -35/3. तो a का वैल्यू निकाल दिए. आपको a9 भी निकालना है. बहुत आसान. a9 हो जाएगा a प्लस 8d. a9 मीन्स a प्लस 8d. सो a का वैल्यू आया आपका -35/3 प्लस 8 इंटू 5. सो -35 प्लस 43 जा 120/3. सो 85/3 ये आ गया आपका आंसर. चलिए नेक्स्ट 6th पार्ट. है आपका a इक्वल्स टू 2 d8 और sn 90. फाइंड n एंड an. a इक्वल्स टू दे दिया आपको 2, d इक्वल्स टू भी वैल्यू गिवन है 8 और Sn इक्वल्स टू 90. सो Sn इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो 90 इज इक्वल्स टू n/2 2a means 2 into 2 4 plus n minus 1 into 8.
सो n/2, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा आपका 2 + 8n माइनस, सॉरी 2 अगर कॉमन लेते हो तो आप 4n - 4, जब 2 से 2 कैंसिल आउट तो n × 4n - 2, सो 90 = 4n² - 2n, और 4n² - 2n - 90 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो 4n² - 20n + 18n - 90 = 0। चलिए नेक्स्ट हमको कॉमन लेना है। सो इस दोनों में 4n कॉमन है आपका। सो 4n अगर कॉमन ले लेते हो तो n - 5 प्लस का 18 कॉमन ले लीजिए। सो n - 5 = 0। सो n - 5 = 0, तो n का वैल्यू आ गया आपका 5। तो n का वैल्यू मिल गया। देन an निकालना है, मतलब a5, तो a5 = a + od। सो a2, 4 × d का वैल्यू 8, सो 8 4 जा 30 + 2 34। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रही है बात? चलिए नेक्स्ट 7th पार्ट। सेवंथ पार्ट है a = 8, d = आपको फाइंड आउट करना है, n भी फाइंड आउट करना है। an = 62, अच्छा जी, एंड sn = 210। sn = 210। तो यहाँ से आपको पहले n की वैल्यू निकालना है, देन d की। फाइंड n एंड d। ओके, सो देखिए an को आप नॉर्मल लिख सकते हो a + n - 1 × d। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो a का वैल्यू यहाँ से पुट कीजिए 8। सो 8 + n - 1 × d = 64, सॉरी 62। सो n - 1 × d = 62 - 8 = 54। क्लियर है यहाँ तक? ओके, लेट इट बी इक्वेशन फर्स्ट। अब Sn = आपका फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 × d। सो Sn का ऑलरेडी वैल्यू आपको गिवन है 210। सो 210 = n/2 2a मीन्स 2 × 8 16 प्लस n - 1 × d का वैल्यू यहाँ से देखिए ऑलरेडी पता है अपने को कितना 54। सो यहाँ पर लिख दीजिए 54। सो 210 = n/2 इंटू 8 2 जा 16 प्लस 54 70। सो 2 1 जा 2 35 2 जा 70। यहाँ तक बात आ रही है समझ में आप लोगों को? ओके, सो अब ध्यान से देखिए 35n = 210, सो n = 6। बहुत आसान, 35n = 210, 35 1 जा 35 6 जा। सो n का वैल्यू आपको मिल गया 6।
क्लियर है? ओके, अब हमें डी का भी वैल्यू निकालना था, तो ए एन इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो एन ए एन 62 था, तो 62 इक्वल्स टू ए मतलब 8 प्लस एन माइनस वन, 6 माइनस 1 5 डी। ओके, सो 5d इज इक्वल्स टू 54, तो d का वैल्यू आ जाएगा आपका 54/5, सो 10.8। चलिए नेक्स्ट 8th पार्ट, लास्ट है ये, थर्ड का। टोटल 8 पार्ट थे, सारे मैंने आपको करके दिखाया है। यहाँ पर ए एन का वैल्यू गिवन है। क्वेश्चन आप लोगों को शायद नहीं दिख रहा होगा, अरे बाप रे, 10 पार्ट है। हम तो सोच रहे थे 8 ही पार्ट है, 10 है। चलिए कोई नहीं, 10 करेंगे। सो 8th पार्ट है, ए एन इक्वल्स टू 4 है, ए एन इक्वल्स टू 4, डी इक्वल्स टू 2 एंड एस एन इक्वल्स टू -14। -14। ओके, सो ए एन को आप लिख सकते हो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला ही होता है, इक्वल्स टू 4। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 4। यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एन माइनस वन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो या ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आप ए का ही वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 4 माइनस एन माइनस वन इंटू 2, सो 4 माइनस 2n प्लस 2, सो 4 प्लस 2 6 माइनस 2n। ये आ गई आपकी ए की वैल्यू। अब एस एन भी आपको गिवन है, सो एस एन इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। सो -14 इज इक्वल्स टू n/2 2a मीन्स 2 इंटू 6 माइनस 2n, सो 6 2 जा 12 माइनस 4n प्लस n माइनस वन इंटू डी, सो डी के वैल्यू 2 है, तो 2n माइनस 2, सो -14 इज इक्वल्स टू n/2 12 माइनस 2 दैट इज 10 माइनस 4n प्लस 2n, सो माइनस 2n। बात आ रही है यहां तक समझ में आपको? ओके, सो -14 इज इक्वल्स टू n/2, 2 कॉमन ले लेते हैं तो 5 माइनस n बचेगा, सो 2 से 2 कैंसिल आउट, सो -14 इज इक्वल्स टू 5n माइनस n स्क्वायर, सो n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0।
अब यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है हमें। सो n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। सो n कॉमन आ जाएगा आपका, n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन आएगा, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 7 इक्वल्स टू 0, n इक्वल्स टू 7। दूसरा आपका नेगेटिव नंबर आएगा, तो n नेगेटिव नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना था, n और a का वैल्यू निकालना था। तो a का वैल्यू क्या था, 6 माइनस 2n, आई थिंक यही था, a इक्वल्स टू 6 माइनस 2n। सो 6 माइनस 2 इंटू 7, सो 6 माइनस 14, दैट इज माइनस 8। ओके, चलिए हो गया 8th। देन क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 सारे क्वेश्चन सेम ही है, दो आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं मैं, ठीक है। आप दो खुद से ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम आपको कमेंट सेक्शन में ही पूरी सॉल्व करके बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या रहा है आपका, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। कह रहा है कि एक AP आपको गिवन है जिसके कितने टर्म का सम 636 होगा, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। सो सबसे पहले हम AP लिख लेते हैं। तो हमारा जो AP है वो है आपका 9, 17, 25 एंड सो ऑन। यहाँ A इक्वल्स टू 9, D का वैल्यू आपको फॉर्मूला मैंने बताया था A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। सो 17 माइनस 9, तो ये 8 हो गया आपका, ठीक है। और Sn आपको गिवन है 636। Sn का फॉर्मूला याद होगा आप लोगों को, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल्स टू 636। ओके, सो n/2 2a मीन्स 2 इंटू 9 प्लस n-1 इंटू 8, डी का वैल्यू आपका 8 है, इज इक्वल्स टू 636। सो n/2 यहाँ से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 9 प्लस n-1 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 636। यहाँ तक बात आ रही है समझ में? 2 से 2 कैंसिल आउट, सो n इंटू 9 प्लस 4n माइनस 4 इज इक्वल्स टू 636। ये बात आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी अभी तक जो मैंने किया है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखिए। तो 9 माइनस 4, सो 5 हो जाएगा। सो n इंटू 5, 9 माइनस 4 5, सो 5 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 636। मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया आपको जिसे सॉल्व करना है। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं,
प्रॉब्लम नहीं है। सो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे आप तो आपका जो आंसर आएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो ऐसे टर्म में, उस दोनों का प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए। सो फर्स्ट क्या करना होता है, 636 को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है और इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 636 2 से 2 3 जा 6 318, अगेन 2 से 2 1 जा 2 259, 3 से 3 5 जा 9 3 3 जा, ओके। एंड 4 जो है उसको भी आप लिख सकते हो 2 इंटू 2। सो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 एंड 53, ये दो टर्म बना आपका। 53 माइनस 48 करोगे आप तो 5 हो जाएगा, है ना। चलिए, सो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 40n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। यहाँ देखोगे तो सिर्फ n कॉमन है। सो 4n प्लस 53 माइनस 48 कॉमन ले लीजिए, सॉरी 48 नहीं आएगा कॉमन, 12 आएगा कॉमन, ठीक है ना। 12 कॉमन ले लीजिए तो 4n प्लस 53 इज इक्वल्स टू 0। सो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू आ गया आपका 12, ठीक है। तो यही हो गया आपका फाइनल आंसर। 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0, यहाँ से n का वैल्यू निगेटिव आएगा जो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म गिवन है 5, ए का मतलब वैल्यू दे दिया है आपको 5, लास्ट टर्म दे दिया है 45, मीन्स an इक्वल्स टू 45, an 45 है, इससे आप n की वैल्यू निकाल लीजिए और sn भी आपको दे दिया 400, sn इक्वल्स टू 400। तो sn इक्वल्स टू फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया था, n/2 a प्लस an, याद है। तो यहाँ पर देखिए Sn इक्वल्स टू 400, सो 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a 5 प्लस an 45। तो ये हो गया आपका 400 इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 50। सो 2 1 जा 2, 25 2 जा 50, सो 25n इज इक्वल्स टू 400। सो n इक्वल्स टू 25 16 जा 400। सो n का वैल्यू आ गया 16 आपका। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म पता चल गई, अब कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो A16 आपको गिवन है 45, ठीक है। A16 कितना है 45, तो A16 इज इक्वल्स टू 45। A16 को आप लिख सकते हो A प्लस 15D इज इक्वल्स टू 45। सो A का वैल्यू 5 है, सो 5 प्लस 15D इक्वल्स टू 45। सो 15D इक्वल्स टू 45 माइनस 5 40। सो D इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 40/15, 5 3 जा 15 और 5 8 जा 40। सो 8/3 आया आपका D का वैल्यू।
ये आंसर हो गया और n की वैल्यू यहाँ पर 16। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। ओके, फर्स्ट टर्म मतलब ए का वैल्यू गिवन है आपको 17 और लास्ट टर्म मीन्स an का वैल्यू गिवन है 350। a इज इक्वल्स टू 17 और an इज इक्वल्स टू 350। चलिए नेक्स्ट। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस 9 है मीन्स d का वैल्यू 9 मिल गया आपको। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। ओके, सो हाउ मेनी टर्म्स, n की वैल्यू आपको निकालना है। तो an इक्वल्स टू आपको फॉर्मूला पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 350 इज इक्वल्स टू 17 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 9। So 350 minus 17 is equals to n minus 1 into 9। क्लियर है यहाँ तक? ओके, माइनस कर दीजिए। अब देखिए 9 से 9 3 जा 27 और 9 7 जा, सो n माइनस 1 इक्वल्स टू 37, तो n इक्वल्स टू आ गया आपका 38। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें निकालना है S38। n की वैल्यू तो आ गई, देन S38। बहुत आसान। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। S38 निकालनी है आपको, इक्वल्स टू हो जाएगा 38/2 इंटू a प्लस an मतलब A38 ही है ये। चलिए 38/2 दैट इज 19, सो 19 इंटू 17 प्लस 350, सो 19 इंटू 367। 19 7 जा 133, कैरी क्या 13 और 19 3 जा 57 और 13 703। ओके, वेट 19 7 जा 133, 13 कैरी क्या 19 6 जा 114 and 13 127, सो 7 12 कैरी करता है 19 3 जा 57 और 12 57 और 12 69, सो आपका आंसर आएगा 6973। आप खुद भी मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं अपना आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP इन विच d इक्वल्स टू 7 एंड 22 टर्म इज 149। ओके, S22 आपको निकालना है जिसमें d का वैल्यू दे दिया आपको, d इक्वल्स टू व्हाट 7 और 20th टर्म मीन्स A22 गिवन है आपको 149। A22 को आप लिख सकते हैं a प्लस 21d, सो a प्लस 21d इज इक्वल्स टू 149। सो a प्लस 21 इंटू डी का वैल्यू पुट कीजिए 7 इज इक्वल्स टू 149। सो a प्लस 147 इज इक्वल्स टू 149। नाउ a इक्वल्स टू 149 माइनस 147 दैट इज 2। अब a का वैल्यू मिल गया आपको, d का वैल्यू ऑलरेडी पता है,
तो S22 निकाल दीजिए। सो S22 इज इक्वल्स टू 22/2, 2A मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 21D, 21 इंटू 7। बात आ रही है समझ में? सो 2 11 जा 22, सो 11 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 147। सो 11 इंटू 151, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 11 1 जा 11 और 5 16, सो 1661। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म ऑफ एन एपी हुज सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। ओके, अब एक एपी है जिसका सेकंड टर्म और थर्ड टर्म आपको ऑलरेडी गिवन है 14 एंड 18। सेकंड टर्म मीन्स A2, सो A2 इज इक्वल्स टू 14। A2 को आप लिख सकते हो A प्लस डी, सो A प्लस डी इक्वल्स टू 14, इक्वेशन फर्स्ट। देन थर्ड टर्म मीन्स A3 इज इक्वल्स टू 18। A3 को आप लिख सकते हो A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 18, लेट इट बी इक्वेशन सेकेंड। सो दोनों इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नॉर्मली A प्लस डी इक्वल्स टू 14 लिख दिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, 2D माइनस D, सो D इक्वल्स टू 4। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ D इन एनी इक्वेशन। सो A प्लस 4 इक्वल्स टू 14, सो A विल बी 10। चलिए A का भी वैल्यू मिल गया, D का वैल्यू मिल गया। अब आपको क्या निकालना था? S51। S51 निकालना है, जहाँ पर हमें A का वैल्यू पता है, D का भी वैल्यू पता है। D4 है, A 10, तो A 10 है आपका और D4 एक बार लिख दिए। ओके, S51 निकालना है। सो 51/2, 2A प्लस 50D। 51 n-1 होता है, तो जो 51 माइनस 2 मतलब 50। सो 51/2, 2 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा A प्लस 25D। से 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 51 इंटू A का वैल्यू है आपका 10 प्लस 25 इंटू 4, सो 51 इंटू 25, 4 जा 100, सो 51 इंटू 110, सो 11 1 जा 11, 1 कैरी के 11 5 जा 55 और 156। ये आएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 मीन्स S7 आपको गिवन है, S7 इज इक्वल्स टू 49। चलिए नेक्स्ट, एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। एंड 17 S17 आपको गिवन है 289। सो S7 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 6D। बात आ रही है समझ में? ओके, सो 49 इज इक्वल्स टू 7/2, 2 आप कॉमन ले लीजिए, सो A प्लस 3D। अब ध्यान से देखिए, 2 से 2 कैंसिल आउट, 7 से 7 7 जा 49। सो एक इक्वेशन मिल गया आपको, A प्लस 3D इज इक्वल्स टू 7।
इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली S17 इज इक्वल्स टू आएगा 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1, n माइनस 1 होता है ना, सो 17 माइनस 1 16d। सो S17 आपको गिवन था 289 इज इक्वल्स टू 17/2, यहाँ से 2 कॉमन, तो आपका बचा a प्लस 8d। क्लियर है? 2 से 2 कैंसिल आउट, 17 जा होता है 289। सो सेकेंड इक्वेशन क्या बना, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आप इस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं, जहां से आपको a और d का वैल्यू मिलेगा। तो इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है आपका a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 एंड सेकेंड इक्वेशन है a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। अब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करोगे साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, सो माइनस माइनस माइनस, सो प्लस माइनस कैंसिल आउट, माइनस 5d इज इक्वल्स टू माइनस 10। सो दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो d का वैल्यू आ गया आपका 2। चलिए अब d का वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन में ही पुट कर देते हैं, तो a प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 7, सो a इक्वल्स टू 7 माइनस 6, तो ये आ गया आपका 1। तो a का वैल्यू मिल गया आपको 1 और d का वैल्यू मिल गया 2। तब क्या निकालना था, Sn। तो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो n/2 2a मीन्स 2 इंटू a का वैल्यू आपका 1 है, प्लस n माइनस 1 इंटू d का वैल्यू है आपका 2। ओके, सो इसको सॉल्व कर दीजिए। n/2 2 इंटू 1 2 प्लस 2n माइनस 2, सो प्लस 2 माइनस 2 0, सो n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल आउट, सो n स्क्वायर। तो Sn क्या हो गया आपका, n स्क्वायर। यही है आपका फाइनल आंसर, Sn इक्वल्स टू n स्क्वायर। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? ये लीजिए, थोड़ा ढंग से लिख दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, सो दैट a1 a2 a3 डॉट 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 an form an AP where an is defined as an equals to 3 plus 4n. Also find the sum of first 15 term. अब देखिए an आपको गिवन है, आपको a का वैल्यू निकालना है, d का वैल्यू निकालना है और s15 निकालना है। सो 3 प्लस 4n। अब देखिए अगर n का वैल्यू हम 1 ले लें तो a1 हो जाएगा आपका 3 प्लस 4 इंटू 1, सो 3 प्लस 4 7, a2 3 प्लस 4 इंटू 2, सो 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो गया। सिमिलरली a3 अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो 3 प्लस 4 इंटू 3, सो 4 3 जा 12 प्लस 3 15 हो गया। तो आपका AP क्या बना, 7 11 15 एंड सो ऑन। अब a का वैल्यू देखिए मिल गया आपको 7, d का वैल्यू a2 माइनस a1, सो 11 माइनस 7 इक्वल्स टू 4। अब क्या निकालना है आपको,
S15 निकालना है। सो S15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 15/2 2A प्लस 15 - 1 14D। सो 15/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो A प्लस 7D, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो 15 इंटू A का वैल्यू आपको पता है ऑलरेडी, ऊपर से 7 प्लस 7D मीन्स 7 इंटू D का वैल्यू है आपका 4। बात आ रही है इतना समझ में? ओके। सो देखिए 15 इंटू 7 प्लस 7 4 जा 28। सो 28 प्लस 7 35 हो जाएगा। सो 15 इंटू 35, 15 5 जा 75, 7 15 3 जा 45 और 7 52। सो 525 ये आ गया आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th का मैं सेकंड पार्ट छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए, आप खुद से ट्राई कीजिए। बहुत ईजी है, सिमिलर थिंग्स है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। चलिए 11 में क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज Sn 4n - n स्क्वायर। सो आपको Sn गिवन है 4n - n स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते जाइए और जो भी गिवन डाटा है उसको लिखते जाइए तो इजी हो जाता है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1, आपको S1 निकालना है। ओके, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म मीन्स S2 निकालना है। व्हाट इज द सेकंड टर्म मीन्स A2 निकालना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म, 10th टर्म एंड द nth टर्म। सिमिलरली आपको A3 निकालना है, A10 निकालना है और AN निकालना है। क्लियर है बात? ओके चलिए सबसे पहले हम S1 निकालते हैं। सो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। सो 4 - 1 दैट इज 3, ये हो गया S1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। S2 सम ऑफ टू टर्म पूछा था, सो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर। सो 4 2 जा 8 माइनस 4 दैट इज 4। पहला S1 निकालना था, हमने निकाल दिया 3। S2 निकालना था, ये भी निकाल दिया। अब देखिए S1 इक्वल्स टू A1 सम ऑफ फर्स्ट टर्म। सो A1 भी यही होगा, इक्वल्स टू आप A कह सकते हो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 3। S2 का मतलब क्या होता है, सम ऑफ टू टर्म्स मीन्स A1 प्लस A2। तो S2 का वैल्यू आपका है 4। सो 4 इज इक्वल्स टू A1 देखिए कितना था आपका 3 प्लस A2। सो A2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1। समझ में आ रही है बात? तो देखिए AP क्या बनेगा, ध्यान से देखिए। आपका फर्स्ट टर्म जो है A1 कितना आया था 3, सेकंड टर्म कितना आया 1 मीन्स 2 माइनस कीजिए तो -1 -3 एंड डॉट 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 सो ऑन। अब आपको क्या निकालना था, A3 निकालना था आई थिंक, यस थर्ड टर्म A3। तो A3 A प्लस 2D तो D का वैल्यू कैसे निकलेगा, A2 माइनस A1। सो 1 माइनस 3 मीन्स माइनस का 2 आएगा D। अगर आप D का वैल्यू निकालते तो -2 आता, उस हिसाब से भी निकाल के देखिए तो -1 ही आएगा। कहोगे सर कैसे, तो देखो बेटा A का वैल्यू 3 था, सो 3 प्लस 2 इंटू -2, सो 3 - 4 तो आंसर आएगा माइनस का 1 जो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिख रखा है ना। चलिए S10 निकाला, A10 निकालना था। A10 होता है आपका A प्लस 9D, बहुत आसान। 3 प्लस 9 इंटू -2, सो 3 - 18 -15, ये लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सॉरी nth टर्म भी आपको निकालना था, AN भी निकालना था। तो A प्लस n - 1 इंटू D,
ए एन अगर निकालना है आपको तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ए का वैल्यू पुट कीजिए 3 प्लस एन माइनस वन इंटू डी का वैल्यू माइनस का 2। सो 3 माइनस 2n और प्लस 2। सो 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 2n, ये हो जाएगा आपका ए एन। 5n सॉरी 5n नहीं 5 माइनस 2n, 5 माइनस 2n, ये हो गया आपका लास्ट टर्म ए एन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर जो 6 से डिवाइड हो रहा हो। देखिए सबसे पहला तो 6 आएगा, देन 12, देन 18 एंड सो ऑन। सो a इज इक्वल्स टू 6 आया, d का वैल्यू भी आपका 6 ही आएगा, और n इक्वल्स टू दे दिया आपको 40। आपको S40 निकालना है। Sn का वैल्यू फॉर्मूला पता है आपको, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कभी कभी फॉर्मूला भी लिखना चाहिए, नहीं तो भूल जाओगे आप। सो S40 निकालना है, 40/2 2a प्लस 40 माइनस 1, सो 39d। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 22 जा 40, सो 20 इंटू 2a means 2 into 6 plus 39 into 6। बात आ रही है समझ में? सो 20 into 6 2 जा 12 प्लस 234। सो 20 into 4 plus 2 6, 3 plus 1 4 and 2। फाइनल आंसर आया आपका 4920। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, तो मल्टीपल ऑफ 8 वही होगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, एन का वैल्यू आपको 15 दे दिया। आपको S15 निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 13, 8 16 24 एंड सो ऑन। ये एक AP बन गया, जहाँ पर a इक्वल्स टू 8, d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, d भी 8 आएगा, और n का वैल्यू आपको मिल गया 15। आपको S15 निकालना है। सो 15/2 2a प्लस 15 माइनस 1 14d। नाउ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 15/2 2 कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा a प्लस 7d। a का वैल्यू है आपका 8 प्लस 7 इंटू 8। 2 से 2 कैंसिल आउट, सो 15 इंटू 8 प्लस 8 7 जा 56। सो 15 इंटू 64, 15 4 जा 60, 15 6 जा 90 और 6 96, सो 960। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। अब 0 to 50 ऑड नंबर, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। फर्स्ट ऑड नंबर 1, देन 3 5 7 9 एंड सो ऑन। लास्ट क्या हो जाएगा ऑड नंबर? 49। समझ में आ रही है आपको? ओके। तो यहाँ a इक्वल्स टू 1, d इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 2, और a n इक्वल्स टू आपको मिल गया 49। अब हमें सबसे पहले n की वैल्यू निकालनी है। सो a n इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो 49 इज इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 2। सो 49 माइनस 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 2।
सो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 48/2 मीन्स 24। सो n इक्वल्स टू आ गया आपका 25। अब आपको क्या निकालना है, S25। क्लियर है। सो S25 25/2 2a प्लस 25 माइनस 1 सो 24d। चलिए यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा आपका। सो 25/2 इंटू 2 कॉमन ले लीजिए तो बचा a प्लस 12d। सो 2 से 2 कैंसिल आउट, 25 इंटू ए का वैल्यू आपका 1 प्लस 12 इंटू डी का वैल्यू 2 था आपका, है ना। सो ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। सो 12 टू जा 24 प्लस 1 25। सो 25 इंटू 25 ये आएगा आपका 625। यही है आपका फाइनल आंसर। बात आ रही है समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 टू 20 जो है वो आपके सिलेबस में नहीं आ रहा है तो करने की ज़रूरत है नहीं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो मेरे ही यूट्यूब चैनल पे और पुराना जो वीडियोज है उसको जाके आपका देख लीजिए, जहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन हमने बताए हैं। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।